सवाल का मतलब है कि वो सवाल नहीं जिससे कि बीजेपी कंफर्टेबल हो। तो अगर आप क्लीन सवाल पूछेंगे तो बीजेपी के दफ्तर में आपका बहुत ज्यादा स्वागत होगा, लेकिन अगर आप क्लीन सवाल बीजेपी से नहीं पूछेंगे तो फिर आपको इंटरव्यूज नहीं मिलेंगे, ये भी है। तो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है वहां पर बीजेपी के बैंगलोर का जो दफ्तर है। मीडिया का इंटरैक्शन रोज यहाँ पर प्रेस मीट हो रही है और प्रेस से लीडर्स बात करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि स्टेट इंचार्ज है वो रोज वहीं पर है। शोभा करंडलाजे इस समय रोज यहाँ पर आती हैं और कल से अमित शाह भी यहीं पर है। कल मोदी जी आ जाएंगे। मोदी जी का 8-10 दिन का दौरा है और वो जगह जगह जाकर उनकी कई सारी रैलीज हैं। जहां तक बीएस येदियुरप्पा का सवाल है, मैंने कोशिश किया था कि मैं जो उनका बेटा है विजेंद्र, मैं उसके साथ भी जाऊं। वो शिकारीपुरा कंस्टिट्यूएंसी में है, लेकिन वो व्यस्त था क्योंकि जेपी नड्डा की कल वहां पर रोड शो है, तो मैं वहां पर जा नहीं सकी। कोशिश करूंगी कि जाऊंगी तो वहां का भी आपको हाल बताऊंगी। लेकिन जो पूरी तस्वीर है, बीएस येदियुरप्पा अपनी मन में बहुत सारा इस समय गुस्सा लेकर चल रहे हैं। जो बातें ऑफ द रिकॉर्ड पता चल रही हैं, उनके नाम पर 75 रैलीज लिखी हुई हैं। 80 साल में वो 75 रैलीज उनको करनी है और सीधा मुकाबला उनका एक तरीके से सिद्धरमैया के साथ देखा जा रहा है। सिद्धरमैया भी रेस में है और तो ये सारी चीजें इस समय बीजेपी के लिए, बार बार ये बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने येदियुरप्पा जी को साइडलाइन क्यों किया है। और हालांकि आज भी येदियुरप्पा ने जगदीश शेट्टार जो कि छोड़कर इस समय कांग्रेस चले गए, उन्होंने कहा कि भाई देखिए लक्ष्मण सवादी और जगदीश शेट्टार को तो हराने की जरूरत है। उन्होंने वोटर्स से अपील की थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो बातें पता चल रही हैं कि येदियुरप्पा जिस तरह से पार्टी में साइडलाइंड है, जिस तरीके से लेकिन जब आप बीजेपी के नेताओं से पूछे, मैंने एक इंटरव्यू में उनसे ये भी पूछा था कि अगर आपके इतने ही टॉल नेता हैं, उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ बीजेपी इन कर्नाटका, तो मैंने ये भी सवाल खड़ा किया था कि अगर वो टॉलेस्ट हैं तो उनको आपने चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं डिक्लेयर किया, उनको साइडलाइन क्यों किया है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने साइडलाइन नहीं किया, उनको तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा बनाया गया है, वो इतनी सारी रैलीज कर रहे हैं। तो ये कह के बीजेपी इस पूरे प्रश्न को एक किनारे कर देती है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के नेताओं से जब आप सवाल करें तो कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है, और जब उनसे मैंने सवाल किया कि कांग्रेस के अंदर जो इंटरनल रिफ्ट है डीके शिवकुमार की और सिद्धरमैया की, तो वो भी ऑन ग्राउंड दिख रही है। हालांकि बहुत ज्यादा एक यूनाइटेड फेस दोनों पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो डीके शिवकुमार का इंटरव्यू भी जब किया था तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर का जो तय करेगा वो हाईकमांड तय करेगा। उन्होंने ये कहा कि मैं तो स्टेट प्रेसिडेंट हूं, सिद्धरमैया एक कैंडिडेट है जो कि एक सीनियर नेता है, वो जगह जगह जा रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर कौन होगा उसको लेकर हाईकमांड तय करेगा। जहां तक जेडीए, ये तो कांग्रेस और बीजेपी की बात रही, लेकिन जेडीएस की अगर हम बात करें तो मैंने कल कुमारस्वामी से भी बात की थी, एचडी कुमारस्वामी जो कि प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के बेटे हैं। कल मैं उनके घर भी गई थी और देवेगौड़ा से भी मैंने मुलाकात किया। तो इस समय वो 90 साल के हो चुके हैं। एक्टिव कैंपेनिंग में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो जेडीएस का दफ्तर है बैंगलोर में, वहां पर वो जाकर बैठते हैं। एक जैसे कि एक फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं और देखरेख में उनकी चीजें होती हैं, तो उस तरह से वो जाते हैं। कभी कभी उनका मन होता है तो कैंपेनिंग में चले जाते हैं, लेकिन एक्टिव कैंपेनिंग में वो समय नहीं है क्योंकि उनकी तबियत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। अभी एचडी कुमारस्वामी भी 2-3 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हो गए थे और इसलिए हमारा इंटरव्यू भी डिले हो गया था। लेकिन उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने इस बार बताया कि जेडीएस ने एक बहुत नए तरीके का कैंपेन इस बार शुरू किया है। आपने देखा होगा कि पहले उनका बड़ा ओल्ड स्टाइल का कैंपेन होता था, लेकिन इस बार जेडीएस का एक न्यू स्टाइल का कैंपेन है। उन्होंने पहली बार एक वॉर रूम खड़ा किया है। उनके जेडीएस दफ्तर में एक बड़ा वॉर रूम है जिसमें 200 से 250 लोग इस समय जेडीएस की पूरी हरकतों पर उन्होंने नजर बनाकर रखी हुई है। हर दिन वहां पर उनको सर्वे रिपोर्ट्स मिलती हैं। और जेडीएस की जब हम बात करें तो जेडीएस का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिसे बैस्टियन हम कहते हैं, वो ओल्ड मैसूरू रीजन है। यानी कि जैसे कि हासन, चामराजनगर, रामनगरा, ये सब जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, ये फैमिली बैस्टियन है और ज्यादातर जेडीएस के जो वोट्स हैं वो इन्हीं इलाकों से आते हैं। तो मैंने एचडी कुमारस्वामी से पूछा, उनका एक मिशन 123 है, यानी कि उनका इस बार मिशन है कि पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी मिले, अपने दम पे वो कर्नाटक में सरकार बनाए। और मिशन 123 में वो कैसे सक्सेसफुल होगी, कैसे उसको सफलता मिलेगी, मैंने उस पर भी पूछा। तो उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया है, पहले होता था कि कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते थे लेकिन वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे उस पर कोई सर्वे नहीं होता था। तो इस बार